नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश की रक्षा मंत्री से मुलाकात की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्वाडोर। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इक्वाडोर की रक्षा मंत्री ग्रेबिएला से मुलाकात की है। दरअसल ग्रेबिएला 3 दिन की भारत यात्रा पर आई हुई है और इस मीटिंग में दोनों देशों ने ट्रेड, एग्रीकल्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे मुद्दों पर काफी गहरी चर्चा भी की। आपको बता दूं कि इक्वाडोर अब इसरो, सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में भी शामिल होने जा रहे हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच 4 अलग-अलग सेक्टर्स में साथ मिलकर काम करने के लिए एग्रीमेंट और कई MOU भी साइन किए गए हैं, जो हमारे ग्लोबल साउथ आउटरीच का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में पहला AI हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। इसको अगर ध्यान से समझें तो गूगल विशाखापट्टनम में देश का पहला AI हब बनाने जा रहा है। 28 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू ने इसकी नींव रखी। इसके लिए गूगल 2026 से 2030 के बीच करीब $15 अरब इन्वेस्ट करने वाला है। विशाखापट्टनम के 3 इलाकों में लगभग 600 एकड़ में डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट सरकार के विकसित भारत 2047 विजन का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिससे देश में क्लाउड कंप्यूटिंग और लार्ज स्केल डाटा स्टोरेज को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। ठीक, चलिए अब नजर डालते हैं तीसरे प्रश्न पर। हाल ही में UAE ने किस संगठन से अलग होने का ऐलान किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओपेक। तो हुआ यूं कि UAE ने अब ओपेक ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का बड़ा फैसला ले लिया है। आप सब जानते होंगे कि दुनिया भर में ईरान युद्ध के चलते एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अरब और खाड़ी देशों के कमजोर रवैये से UAE नाराज है। 1960 में बना ओपेक दुनिया के 40% तेल उत्पादन को कंट्रोल करता है। अब UAE के अलग होने का सीधा मतलब यह है कि वो अपनी मर्जी से तेल बेच सकेगा, जिससे आने वाले समय में हो सकता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखने को मिले। तो एक तरीके से ये अच्छी खबर भी है। ठीक, तो अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। आज का चौथा सवाल है, कॉमनवेल्थ यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। तो जूनियर वेटलिफ्टिंग में भारत ने कमाल करते हुए सीधे 4 गोल्ड अपने नाम किए, जिसमें मेंस कैटेगरी में 71 किलो भार वर्ग में अभिनव गोगोई ने और 75 किलो में सुनील सिंह ने गोल्ड जीता। वहीं महिलाओं की अगर बात करें तो 58 किलो कैटेगरी में एसम्गा गोगोई ने बाजी मारी। इसके अलावा अरुणाचल के चारू पेसी ने भी यूनिवर्सल कप में 65 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक, अब रुक करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सचिव CB जॉर्ज ने किस देश के विशेष दूत से मुलाकात की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन। तो हाल ही में विदेश मंत्रालय सचिव CB जॉर्ज ने नई दिल्ली में चीन के जेनमिन से मुलाकात की। असल में यह एक अहम मीटिंग थी जिसका पूरा फोकस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल क्लाइमेट एजेंडे पर था। दोनों देशों ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे विकासशील देशों को पर्यावरण से निपटने के लिए फंड्स मिले और कैसे नई ग्रीन टेक्नोलॉजी को सस्ते में साझा किया जाए। ये हमारे हाल ही में तय किए गए 2031 से 2035 के नए क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णराव पंडित। तो दोस्तों, हाल ही में हुए सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में सुमित्रा गुहा व लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में इन दोनों महान हस्तियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान और हमारी समृद्ध संगीत परंपराओं को बचाने के लिए ये सम्मान दिया गया। एग्जाम के नजरिए से अवार्ड वाले प्रश्न हमेशा स्कोरिंग होते हैं,
तो इसे ही जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला सवाल है, पीवी सिंधु ने किस संगठन की परिषद के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, BWF। तो देखिए, हमारी स्टार शटलर पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF की परिषद के सदस्य के रूप में अपना काम शुरू कर दिया है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने जिम्मेदारी संभालते ही वादा किया कि वो दुनिया भर के बैडमिंटन खिलाड़ियों की आवाज बनेगी और उनके मुद्दे को इस ग्लोबल मंच पर मजबूती से उठाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग की DPI एट 2047 पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। इसको अगर गहराई से समझा जाए तो भारत सरकार ने एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी कर ली है। नीति आयोग ने DPI एट 2047 लॉन्च किया है, जिसका सीधा लक्ष्य 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। इसके तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्रति व्यक्ति आय को $18,000 तक पहुंचाने का भी टारगेट रखा गया है, जो देश के समावेशी विकास के लिए बहुत ही शानदार रोड मैप है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं आज का अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष के रूप में हाल ही में कौन भारत दौरे पर आई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एनालेना बेरबॉक। तो बात ऐसी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक हाल ही में दिल्ली दौरे पर पहुंची। यहाँ उन्होंने हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की। इस मीटिंग में सतत विकास लक्ष्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खासकर पश्चिमी एशिया में जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं उस पर गहरी चर्चा की। ठीक है, अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है, RBI ने किस संस्था को NBFC लाइसेंस की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोबीक्विक। तो देखिए, डिजिटल लेंडिंग के सेक्टर से बड़ा अपडेट यह है कि मोबीक्विक को RBI से NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की मंजूरी मिल गई है। वन मोबीक्विक सिस्टम के लिए ये एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब वो रेगुलेटेड तरीके से लोन बांटने के क्षेत्र में उतर सकेंगे और अपनी खुद की एक पूरी फाइनेंशियल सर्विसेज विंग शुरू कर पाएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी, तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।